खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। नाल तरती सजावांगी, उन्हें भूलने वाले ते पलंग ते बिछावांगी, पलंग इतनी मोटी मोटी किताबें ला के ना इधर रख दी। बच्चे मेरी एक गाल समझ में नहीं आती है, अगर आप माइंड ना करें तो आपसे बात करूं। हाँ न्यूज़पेपर से फर्क हो गई। जी जी बताएं। मुझे ये बताइए कि इतनी मोटी मोटी किताबें रखने का फायदा क्या है यहाँ पे, है इनको पढ़ता कौन है? कैफे आपने बना के रखा हुआ है, फजूल में ही आपने किताबें रखी हैं। बिजली, यही तो हमारी कैफ़े की खास बात है, और हर कैफ़े में किताबें होनी चाहिए कि लोग आएँ, एक कप चाय पिएं, एक कप कॉफ़ी पिएं और कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। इनफैक्ट मुझे तो इतना मज़ा आता है आप अकेले आएँ, बैठें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, क्योंकि किताबें जो है ना, देयर अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। ये तो है, ये तो है ट्रू। नहीं बाजी, इसका तो कोई फायदा नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आता। देखिए मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। हाँ। उस पर सख्ती भी करती हूँ कि नहीं आपने पढ़ाई करनी है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे गांव में तो है ही नहीं ना पढ़ाई का रिवाज। लेकिन ये कि मैं जब से शहर में आई हूँ, मैंने इस चीज़ को देखा कि यहाँ पे पढ़ाई, जो पढ़ा लिखा इंसान है उसकी इज्जत भी है और उसको तमीज़ तरीका भी है, ये किताबें सिखाती हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों से ये कहती हूँ कि आप किताबें जितना पढ़ोगे आपकी ज़िंदगी में और आपकी शख्सियत में निखार आना है। बिल्कुल। लेकिन कैफे के अंदर ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। कैफे में इंसान आता है रिलैक्स करने के लिए, बिल्कुल, कुछ बैठने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, और ये बहुत अच्छा टाइम होता है अपने साथ गुजारने के लिए। आशा एब्सोल्युटली। और अनुषा, हम हमेशा कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करें, आपकी जो है वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसी तरह से आपके माइंड के लिए ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है कि आप पढ़ें। अच्छा, अनुषा को मैं जानती हूँ पर्सनली, अनुषा बहुत रीडिंग करती है, अनुषा लव्स टू कैरी बुक्स, कोई छोटी सी बुक रख लेती है जब कहीं ट्रैवल कर रही होती है। और मुझे लगता है कभी आपको सुकून का टाइम मिले ना, बेशक आप ट्रैवल ना भी कर रहे हैं अनुषा, रात के टाइम सब सो रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो किताबें पढ़ने से, किसी का सफरनामा या कोई ऐसी चीज पढ़ने से, यू आर लाइक, आपको वो एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, बिल्कुल सही है, और वोकैबुलरी में इजाफा होता है, बिल्कुल, आप एक अच्छी एक्टिविटी में लगते हैं, और अगर उसके बाद आपका कुछ लिखने का दिल चाहता है, आपकी अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ती है, आप खुद देखते हो कैरेक्टर्स, ये वो फॉलो करते हो किताबों में, तो बाकी में एक अपना मजा होता है। एंड जिन लोगों को किताबें पढ़ने का शौक है, लाइक आई सेड, उनको ज्यादा दोस्तों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि किताबें जो है वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। यानी ये लिखा है, मुझे ऐसे ही होता था कि जल्दी जल्दी घर जाऊँ और अपनी किताब पढ़ लूँ, बिल्कुल, पार्टी छोड़ के। तो ये आपकी एक शख्सियत है ना, आपका एक मिजाज है, ये आपका मिजाज है। अब जैसे राना लियाकत अली खान, बायोग्राफी एंड स्पीचेस, तो ये कौन पढ़ेगा? ये 1900 जो इसके पेजेस हैं, ये तो इतना तो कोई नहीं पढ़ सकता। आजकल तो मोबाइल के अंदर सब लोग खोलते हैं और यूँ पढ़ लिया, फिर लाइट होती नहीं है, तो पिछले ज़माने में हुआ करते तो लोग लाइटें तो वो मोमबत्ती लगा के उसके नीचे पढ़े होते थे, या बाहर सड़क पे जो हमारे लैंप लगे होते वो उसको देख के यूँ पढ़ते थे कि हमने अपनी किताबें पढ़नी है, अपने अंदर नॉलेज लेकर आनी है। आजकल जो है मोबाइल है, तो मोबाइल के जरिए वो उन्होंने यूँ देखा, यूँ पढ़ा, यूँ पढ़ा, यूँ पढ़ा, उसके बाद दोस्त यहाँ और फिर बातें शातें और सोशल मीडिया की चीज़ें वो देखने तक बाद किताबों का तो कोई वो बुरी चीज़ नहीं है अनुषे। जब हम मोबाइल पे जैसे पढ़ते हैं, व्हाट्सपैड है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप मज़े से उन पे पढ़ सकते हैं, आप अपना टैबलेट हाथ में पकड़ें, ठीक है। कुछ लोगों को टच चाहिए होता है, बुक का मुझे चाहिए होता है, मुझे लगता है मैं बुक तभी पढ़ रही हूं। ओल्ड स्कूल हमारे कुछ वैल्यूज है कि किताब हो हाथ में, कि टैबलेट ना हो या फोन ना हो, वो भी बुरा तरीका नहीं है, वो भी बुरा तरीका नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली सिर्फ बुक पढ़ने का दिल चाह रहा है, फॉर इंस्टेंस, और अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है और आप फॉरन व्हाटपैड खोल सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज नॉट अ बैड वे। अगर कोई बहुत ही बैड वे एज लॉन्ग एज यू रीडिंग, लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगी कि जो ओरिजिनल एक जो अपना तरीका है कि किताब पढ़ें, बुक मार्क लगाएं और एक अच्छी सी किताब पढ़ें, उसमें थोड़ा सा हाईलाइट करें, कुछ पॉइंट्स ये वो, तब बड़ा मजा आता है। ये तो है। हाँ, एक्चुअली मेरे पास एक बहुत मजे की न्यूज़ फीड भी है जो मैं आप लोगों के आगे शेयर करना चाहूंगी। और किताबों की इतनी अहमियत है दुनिया में, तो दुनिया की जो 5 सबसे महंगी किताबें हैं वो है हमारे पास आज न्यूज़ फीड में, है ना, पता तो चले कि दुनिया की सबसे महंगी किताबें कौन सी और उनकी क्या क्या कीमत है। सबसे पहले नजर डालते हैं भाई, फर्स्ट फोलियो नाम है किताब का, और विलियम शेक्सपियर की किताब होनी ज़रूरी थी, और ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स इन द वर्ल्ड, जाहिर सी बात है। एंड पहले इसकी प्राइस जो थी वो 1 सिंगल पाउंड थी आयशा, 1 पाउंड 2 पाउंड, लेकिन जाहिर सी बात है एज अ टाइम
आगे आगे बढ़ता गया और जैसे वक्त आगे गुजरता गया विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर हो गए और आज इसकी जो वर्थ है वो है $6 मिलियन देखो my God. ओरिजिनल जो इसकी कॉपी है जिसमें से कुछ 228 बच गए 750 में से तो देखो जरा और माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है उन्होंने इसको खरीदा हुआ है उनके घर में ये ओरिजिनल किताब $6 मिलियन Oh my God. कितने हो गए मतलब कि 6 करोड़ से ज्यादा 6 करोड़ रुपए $4 मिलियन की दूसरी किताब है जोग्राफिया कॉस्मोग्राफिया क्लॉडियस प्लॉटनी की ये दुनिया की पहली एटलस कह सकते हैं हमारा जो पूरा ओरिजिनल जो एक मैप बनाया गया था ये वो किताब है तो जाहिर सी बात है इसकी तो अपनी एक जगह होगी एक अहमियत होगी और बिजली इसका कवर देखो जरा यार And I'm sure it's really old अनुषे हाँ, ये of उस course. जमाने की है 15th सेंचुरी में पहली इसकी एडिशन निकली थी एंड सोचो जरा 15th सेंचुरी वन ऑफ इट्स काइंड जब आप कोई चीज करते हैं जो पहले किसी ने नहीं की होती तो खुद ब खुद एक पायनियर वाली चीज तो फिर महंगी तो होगी किताब जाहिर है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है द कोडेक्स लेसेस्टर लियोनार्डो डा विंची अच्छा नहीं सॉरी द कैंटरबरी टेल्स जेफरी चॉसर $7.5 मिलियन मतलब कि ये सुने जरा इसकी भी पहली एडिशन जो थी ये भी 15th सेंचुरी में निकली थी एंड वाओ यार क्रिस्टीज लंदन में इसका एक ऑक्शन हुआ था जहाँ पे बिकी थी बहुत सारी कॉपीज थी डजन ऑफ कॉपीज लेकिन ये एक आखिरी जो थी ये प्राइवेटली एक इंसान जो है वो ओन करते थे एंड इमेजिन $7.5 मिलियन यानी कि 7.5-8 करोड़ रुपए अगर हमारी ज़बान में कहें एक किताब की कीमत क्योंकि बस ओरिजिनल किताबों की क्या बात है ये आ जाते हैं द कोडेक्स लेसेस्टर लियोनार्डो डा विंची ओह माय गॉड इसकी कीमत देखें जरा क्योंकि लियोनार्डो डा विंची तो फिर लियोनार्डो डा विंची है ना क्या बात है साइंटिफिक जर्नल्स है 72 पेज इसकी नोटबुक है फिल्ड विद ग्रेट थिंकर्स हैंड रिटन सामान सारा म्यूजिंग थ्योरीज जो कुछ उन्होंने सोचा इस किताब में लिखी गई है और लियोनार्डो डा विंची की क्या बात है अगर उनकी कोई ओरिजिनल वर्क किसी के हाथ में आ जाए तो वो मेरे ख्याल से प्राइसलेस है और आजकल 1994 बिल गेट्स ने बेसिकली ये ऑक्शन में खरीदा था $30.8 मिलियन मतलब क्या 30 करोड़ वाओ अच्छा अमेजिंग कहने में कितना आसान और सोचने में सोचो जरा इन प्राइसेस से अनुषा में ये अंदाजा होता है कि चलो सही है एक हर कोई तो ये नहीं ले सकता बहुत कम लोग होते होंगे उस कंटेंट का वर्थ कितनी है उन लोगों की वर्थ कितनी है क्या मटेरियल होगा वो और क्या सारी चीजें लिखी होंगी बिल्कुल जिसकी बेसिस पे ये प्राइस है जेके रोलिंग की भी किताबें भाई जेके रोलिंग हमारी मॉडर्न डे ऑथर हैं उनकी भी किताबें बहुत ज़्यादा बिकती हैं एंड शी इज़ बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ऑथर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड तो ये जो हैरी पॉटर सीरीज़ है वगैरह उससे पहले उन्होंने एक लिखी थी उसके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड एंड ये उन्होंने प्राइवेट कॉपीज दी थी खुद इलिस्ट्रेशन भी की थी खुद इसमें ड्राइंग भी की थी और लोगों को दे दिया था और उसके बाद वो इतनी फेमस ऑथर बन गई और इन किताबों की जो अब कीमत है वो 3.98 तकरीबन $4 मिलियन वाह सोचो जरा सो शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी फेमस ऑथर अच्छा मैं तो बचपन से हमेशा किताबें पढ़ते हुए आ रही हूँ मुझे एक बड़ी अच्छी आदत है and I love my books वो मेरे बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है आई थिंक द काइट रनर खालिद हुसैनी बहुत अच्छे राइटर हैं खालिद हुसैनी आप भी आज हमें कॉल कीजिए हमें बताइए कि अगर कोई किताब आपने पढ़ी है जो आपको लगता है कि पढ़ने के लायक है और आयशा मुझे बिजली और बिजली के बच्चे उनको भी पढ़ने की जरूरत है तो हमें जरूर बताइएगा और आज किताबों के बारे में बात करते हैं भाई मैं बताऊं मेरी कौन सी फेवरेट कौन सी है नौनिहाल नौनिहाल हाँ बचपन से यही पढ़ती आ रही हूँ नौनिहाल उसमें खरगोश और शेर की जो कहानियाँ होती थी हम तो वही पढ़ के उसमें शगुफे हाँ क्या मजेदार वो शगुफे हुआ करते थे तो ये है कि वो आप तो हर को बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं आप तो आयशा तुम्हारी उम्र यार की बिल्कुल मेरी दो हैं एक अंग्रेजी वाली है और एक उर्दू वाली है वो एक पूरी सीरीज है इंग्लिश वाली इट्स लाइक एवरीथिंग एंड बेस्ड ऑन हाँ और वो अनुषा फिक्शन है लेकिन उसमें क्या होता है वो एक लड़की होती है जिसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी होती कभी भी नहीं लाइक वो 18 साल 20 साल की हो जाती है और फिर जब वो देखती है वो कंपेयर करती है अपनी सिर्फ घर के सराउंडिंग्स को बाहर की दुनिया से तो इट इज अ बुक टू रीड और आपको बहुत कुछ पता चलेगा जो हम कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता उस बारे में नंबर 1 एंड इब्ने सफ़ी वाज एन ऑथर उर्दू के ओफ मेरा जब भी मैं उनको पढ़ती हूँ मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने उस जमाने में वो चीज़ें लिखी जो कभी याद भी नहीं हुई थी वाकई में और थिंकर्स राइटर्स मतलब कि उनकी तो क्या बात है और वो एसेट्स हैं तो हमारे राइटर्स को भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है जी एक ब्रेक पे जाएंगे ब्रेक के बाद ज़रा वापस आते हैं और आयशा तुम आज बना रही हो कैफे में 3 मिल्क केक 3 मिल्क केक हाँ इस बारे में हमने बात भी की थी 2-3 दिन पहले ठीक है जी बनाते हैं ये 3 मिल्क केक और किताबों के बारे में बात करते हैं मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद इसको क्या करूँ इसको कहाँ रखूँ सब चीज़ जगह नहीं है आज तक स्पेशल हो जाए जी में जो है कर लो रूटीन से तुम निकलो कैफे चाय टोस्टर
किताबों की अहमियत के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और क्या टॉपिक है, मेरे दिल से तो बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन साथ ही साथ कोई 3 मिल्क केक भी बन रहा है हमारे कैफे में भाई, तो इस रेसिपी की तरफ भी जाना ज़रूरी है और ये रेसिपी भी किसी किताब में कहीं ना कहीं होगी। हाँ क्या पता, है ना? अच्छा, वाकई पहले ज़माना था जब मैं, मुझे याद है अनुषे, बचपन में मेरे पास बहुत कुक बुक्स थी और अभी तक हैं, पूरी एक कलेक्शन है। ट्रेस लैशेस जब मैं केक देखती थी और मैं कहती थी क्या नाम है, ये तो बड़ा मुश्किल है, आगे करो। हाँ, तो मैं वो नहीं बनाती थी। आजकल बहुत सारे कैफेज में मिल्क केक के नाम से केक मिलता है, ठीक है, और बहुत मजे का होता है। ट्रस्ट मी, अगर आपको केक नहीं पसंद ना, होते हैं कुछ लोग जिनको केक नहीं पसंद होता, तो भी अगर आपको मिल्क का फ्लेवर पसंद है, यू वुड फॉल इन लव विद दिस। इसमें 3 किस्म के मिल्क प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्रेस लैशेस 3 मिल्क केक। अच्छा, बेस जो हमने इसकी बनाई है अनुषी, मैंने पहले से इसलिए बना के रखी है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें टाइम लगता है, एंड ठंडी करनी होती है, बहुत आसान है। आपको इसमें 1000 रेसिपीज मिलेंगी और उसमें कोई 5000 लोग ये बोलेंगे कि पहले ये पहले वो, नहीं। ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रिक विस्क अगर आपके पास है, वेरी गुड। नहीं है आपके पास, अगर लिटरली चॉपर भी है ना, उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। आपने करना क्या है, 6 अंडे, 6 अंडों के साथ आपने इसमें ½ कप या 1 कप चीनी ऐड करनी है। इसमें आपने 3 to 4 टेबल स्पून या तो ऑयल ऐड करना है या फिर 100 ग्राम बटर ऐड करना है, और आपने इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर, सारी चीजें आपको रेसिपी कार्ड में भी दिखाई देंगी, वो सब ऐड करनी है, चलाना है। जैसे ही वो स्मूथ सा हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको बेकिंग डिश में रखना है और आपने इसको बेक कर। अच्छा, अभी इसमें कोई मिल्क नहीं ऐड हुआ हुआ, ये मेन चीज है। फिर आपने क्या करना है, बेक कर लिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर इतनी क्वांटिटी बना रहे हैं तो ये तकरीबन बेक हो जाएगी 25 से 30 मिनट में। ओवर बेक नहीं करिएगा इसको, ठीक है। और तरीका हमेशा ये होता है कि कोई भी नाइफ या कोई भी स्टिक बिल्कुल बीच में ऐड करके देखें कि अगर वो बिल्कुल क्लीन निकल आती है, इट मींस इट्स डन। निकाला रूम टेम्परेचर, अगर उसमें चिपक रहा है तो उसका मतलब इट्स नॉट डन यet। इट्स नॉट डन। मुझे वो पर्सनली पसंद है, लेकिन वो मिल्क केक के साथ नहीं हो सकता, वरना वो बहुत ज्यादा वो चिपक हो जाएगा, सब कुछ पिचक जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, निकाली, ठीक है, ठंडा करें। और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको ना आपने नाइफ से या फिर फोर्क से इस तरह से लिटरली पोक करना है। इसलिए रेसिपी कार्ड जो है वो आपकी स्क्रीन के आगे चल रहा है, तो बिल्कुल समझ जाइए। आयशा ने बड़े अच्छे तरीके से समझा भी दिया है, लेकिन साथ साथ आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा रही है कि किस तरीके से आपने उसमें पोक करना है। बिल्कुल पोक करना है उसे पोक, ताकि मिल्क जो मैं इसमें ऐड करूँ वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जिसमें टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है मिल्क को एब्जॉर्ब होने में, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ प्लेस करूंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाजमी देख लीजिएगा। 3 किस्म के मिल्क इसमें ऐड होते हैं। एक इसमें ऐड होता है इवेपोरेटेड मिल्क, ये आपको टिन में इवेपोरेटेड मिल्क मिल जाएगा। ये स्वीटन नहीं होता, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं होता। ये बात प्लीज माइंड में रखिएगा कि ये एक फीका कॉन्सेंट्रेट हुआ हुआ दूध होता है। और अगर ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे कि आप 2 लीटर दूध को इतनी हल्की आंच पे पकाएंगे जैसे हम खीर के लिए पकाते हैं, कि वो इतना रह जाए बस, ठीक है। बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है। कलर भी ऐसा हो जाए, हाँ, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा पक के, बिल्कुल। लेकिन इवेपोरेटेड मिल्क आसानी से मिल भी जाता है, आई वुड से कि वो खरीदें और अपनी जिंदगी आसान बनाएं। अच्छा, कंडेंस मिल्क हम ऐड करेंगे सिर्फ तब अगर हमें लगे केक ज्यादा मीठा नहीं है। मेरे हिसाब से दिस इज परफेक्ट मीठा। मिल्क केक ज्यादा मीठा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सो वरना आप इसमें सेम क्वांटिटी में या बेशक कम क्वांटिटी में कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। हाँ, क्योंकि 3 मिल्क भी तो है ना। हाँ, हाफ एंड हाफ का मतलब होता है कि क्रीम, ठीक है। हाफ एंड हाफ एक क्रीम का नाम होता है पूरी दुनिया में। तो हम कोई सी भी टेट्रा पैक वाली कोई भी क्रीम ऐड कर देंगे। और अगर आप इसको उससे थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो आप इसमें मिल्क, नॉर्मल जो होल मिल्क होता है, होल फैट मिल्क जो होता है, वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ये जो एक मैंने मिक्सचर तैयार किया हुआ था इस इवेपोरेटेड मिल्क का, ये मैं ऐड कर दूंगी मेरे बोल में, ठीक है। ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो ये है कि हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। और ये देखने वाली चीज़ है कि मैं कितना सारा मिल्क ऐड करूंगी और वो कैसे कैसे थोड़ी देर बाद एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ये बड़ी मज़े की चीज़ हो गई है क्योंकि मुझे केक्स का इतना शौक नहीं है, लेकिन ये 3 मिल्क केक वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सा केक लग रहा है भाई। इट इज। साथ ही साथ हमारे पास हमारे सोशल मीडिया में कुछ मैसेजेस आए हैं जो मैं आप लोगों के आगे पढ़ना चाहूँगी। हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप लोग हमें बहुत प्यार भेजते हैं, उस प्यार का बहुत शुक्रिया। सकीना है कराची से, बेस्ट मॉर्निंग शो, अमेजिंग आइडिया ऑफ अ कैफे, बिजली तालियां। थैंक यू सकीना, बहुत शुक्रिया। हफ्सा है लाहौर से, मुझे शेफ आयशा और शाही की रेसिपीज बहुत पसंद हैं। पता है क्या, हमें आपसे ज्यादा पसंद है। नहीं, तो इतनी बहुत पसंद है। मैं शेफ फैसलाबाद से, आई लव योर ड्रेसिंग सेंस अनुषे। अमल, थैंक यू सो मच, ये अमल का कमाल है, लेकिन थैंक यू, बहुत शुक्रिया। समन है कराची से, आपके शो के सारे सेगमेंट्स में फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया पर। मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है व्हाट्स ट्रेंडिंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पिनार है इस्लामाबाद से, योर मॉर्निंग शो इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, अमेजिंग टॉपिक्स, कूडोज टू द एंटायर टीम फॉर देयर हार्ड वर्क। बहुत शुक्रिया, बिजली की तालियां।
उष्णा लाहौर से प्लीज फवाद खान को अपने कैफे में इनवाइट करें। बिल्कुल हाँ प्लीज अनुषे, है ना, इनवाइट क्या हो तो कैफे में खुद नहीं आ जाए कभी, इतना अच्छा कैफे हमारा, हाँ, वो खुद ही कभी कुछ चल ना के कुछ- आ जाए, कभी फट के भूले, हर मैं उनको अपना नंबर देती हूँ। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। आगे। जमीला है पेशावर से, नसीब खान मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ रियल लाइफ में? ओ वाह, नसीब खान वैसे है किधर? वो गप्पे में लगा रहा होगा कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है ना, उसको तो बंदे मिलने चाहिए और फिर गप्पे लगाने कभी चाहिए। तुम गप्पे लगाते हो कभी वो लगाता है, लेकिन तुम दोनों में से एक जो है वो लेट जरूर। लेट नहीं, काम से लेट हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उसका काउंटर में जितना भी साफ कर लो वो फिर भी गंदा ही करके रखता है, उसको कोई सेंस नहीं है कि लेकिन सफाई वैसे करके अच्छी काम अच्छी चीजें बनाता है। हाँ चीजें अच्छी बनाते हैं, लेकिन इसमें वो तो नहीं है, चीजें तो मैं भी चंगी बना इंसान लेती भी हूँ। अच्छा है, इंसान भी अच्छा। ऐसे तो मैं भी अच्छी हूँ। हाँ हम सब अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं। चलो बड़ी तारीफें हो गई हमारी। हाँ, वैसे बिजी भी अच्छी है। इसमें हमने ये देखिए इतना मिल्क, मैंने तुम्हें पहले क्वांटिटी दिखाई थी, लिटरली दिस केक वुड सोक मिल्क। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी इस ये केक को बहुत ना, हैवी तो नहीं हो जाएगा केक? इट इज वेरी हैवी, बहुत हैवी होता है, और थोड़ा सा ही खा के आप कहते हैं वाह इट्स हेवनली, बट इट्स डन। बट जो डाइट पे हो ना प्लीज वो यूज ना करें। वो तो कोई केक ही फिर ना खाएं और वो फिर तो वो जो सिर्फ- स्टीविया वाले केक्स खाएं, लेकिन आई थिंक इसकी एक बाइट जरूर बनती है। हाँ। और लिटरली कल रात को अनुषे मैंने अपने ये डैड के लिए बनाया था, उनको यूजुअली केक्स नहीं पसंद, ही डजंट लाइक केक। ठीक है। आई वाज लाइक ओहो बेटा ये कोई जैसे खीर के बाद अगर मुझे कोई चीज पसंद आई है तो वो ये है। Really? तो ट्राई करना जरूरी हो गया है। तो हमारे कस्टमर्स के लिए तुमने बनाया हुआ है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं ही खा लूं थोड़ा सा। हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल खिलाऊंगी। अच्छा एक और चीज़ है अनुषे कि इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, अगर आपने ये आज बनाया है, कोशिश करें अगर जैसे अगर आप कैफे खोल रहे हैं कल ही मैं खत्म कर लिया। हाँ बिल्कुल, अगले दिन नहीं चल सकता, ये दूध है, जाहिर सी बात है, आप कितना भी इसको ठंडा रखें ये खराब होने का पूरा चांस है। बाजी गर्मी भी तो बहुत है ना आजकल, लाइटें इतनी जा रही हैं कि फ्रिज में कोई चीज भी रखो तो वो इतनी देर में लाइट चली जाती है, फ्रिज तो ठंडा ही इसको होता कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। हाँ कम क्वांटिटी में बना लें, एक ही दफा खाएं और खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जैसे मैंने इसमें दूध ऐड किया, जितना भी ऐड कर रही हूँ ये एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो इसको आधा घंटा जरूर दीजिएगा दूध के एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है। एंड इसके ऊपर अनुषे अब मैं एक और लेयर लगाऊंगी। इसके ऊपर जो लेयर लगती है वो लगती है व्हिप्ड क्रीम की, जो कि हल्की सी मीठी होती है। बट व्हाट आई विल बी डूइंग, मेरा एक थोड़ा सा चेंज है इस रेसिपी में, और वो ये है कि जो लिटरली टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है ना, जिसमें कोई मिठास नहीं होती है, वो आसानी से भी आपको मिल जाती है, मैं वो ऐड करूँगी। ठीक है। इसलिए क्योंकि मुझे डिजर्ट्स में अच्छा लगता है कि अगर डिजर्ट हल्का सा मीठा ज़्यादा है या थोड़ा सा बहुत हैवी है, तो उसके साथ सिंपल प्लेन क्रीम, नॉट व्हिपिंग क्रीम, दिस इज व्हाट आई लाइक। तो इसलिए मैं ये रेकमेंड करूंगी कि एक बार इसके साथ बना के देखिएगा, आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ओवर स्वीट नहीं लगेगा। वाओ नाइस। और इसको भी कुछ सर्व करने का कोई तरीका ही होगा। इतनी मेहनत करती हैं सब चीज़ों के ऊपर, क्या दिमाग है माशाल्लाह। एंड वैसे थोड़ा सा स्टे करने दें इसको, फिर इस पे ये क्रीम ऐड करें, लेकिन हम तो ऐसे ही ऐड कर रहे हैं। वाह। एंड अनुषे हाँ। इसके बाद इसको आप लिटरली सेट कर सकते हैं। अच्छा इसमें यूजुअली कोई फ्रूट्स वगैरह ऐड नहीं होते, पूरी दुनिया में जहाँ भी आपको फ्रेश लेचेस केक मिलता है बस एक चेरी उस पर रख देते हैं, वो सिंपल प्लेन फ्रेश चेरी, दैट्स इट। लेकिन क्योंकि कीवीज मेरे पास अवेलेबल थी और मैंने कहा जरा कैमरे के लिए खूबसूरत दिखाना चाहते हैं ना हम चीज़ों को, इसलिए हम उसमें कीवी ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी। ऊपर से लगा रहे हैं बस। हमें ये रिश्ता मंजूर है है ना? बिजली हमने कितनी दफा ये बात की। सही बात है। और बाजी या अगर कीवी ना हो तो हम लोग चेरी बॉल्स इस तरह की चीजें रख सकते हैं ना, एनी फ्रूट, लेकिन कोशिश लेकिन करें एक कम पीस से हो। कम। कम से हाँ। क्यों एक अनुषे? आध पीस। क्योंकि मिल्क है ना, अगर आप फ्रूट ज्यादा ऐड करेंगे वो खटास से तो फौरन ही खराब हो जाएगा। हाँ यू राइट, ये Yes. भी बिल्कुल सही है, जबरदस्त है आयशा। इसीलिए शायद इसमें ऐसी चीजें मैंने भी ट्रस्ट लेचेस केक के बारे में इतना कुछ सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था कि प्रोसेस कैसे होता है, बनता है कैसे है। लेकिन आज हमने वो भी सीख लिया, देख भी लिया है। हाँ क्या आज हमने वो सीख भी लिया है, देख भी लिया है कि किस तरीके से बनता इट्स सुपर इजी, बहुत आसान है। एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगी इस केक के बारे में, प्लीज इसको किसी केक स्टैंड पे रख के ट्राई मत कीजिएगा। उसकी वजह है कि जब आप इसमें इतना सारा दूध ऐड करेंगे ना, तो अगर आप इसको एक स्टैंड पे रखेंगे ना अनुषे, तो वो दूध साइड से गिरेगा, इतना मैस क्रिएट हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे ये किस किस्म की रेसिपी है। ठीक है। तो अब हम ये करेंगे, आई नीड दिस स्पैचुला। वाओ। कल जो हमारी इकबाना आर्टिस्ट आई हुई थी, उनसे मैंने कुछ फ्लावर्स लिए थे। आई रियली वांटेड टू हैव दिस वाह कलर। क्या बात है आयशा, जबरदस्त। I really wanted this cake to look pretty, so तुम इसको ड्रेस करो, हम थोड़ी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं। आज किताबों के हवाले से भी बात हो रही है, आप ही कॉल्स भी ले रहे हैं, तो कॉल्स भी करते रहिए और किताबों के बारे में बताते रहिए। और यहाँ पे आयशा की जो डिजाइनिंग है ऑन द केक, वो भी भरपूर तरीके से एंजॉय करें। लेट्स मीट अप एक्चुअली आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट। आज तक स्पेशल हो जाए।
में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। केक हमारा यहाँ पे तैयार है। मेरी नीयत बड़ी बुरी हो रही है, लेकिन कस्टमर्स के लिए हम बचा के रख रहे हैं क्योंकि आज ये हमारा स्पेशल है। नसीब खान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैर दे, वालेकुम अस्सलाम। कैसी नूशे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। लीची आइस टी भी बनाने जा रहे हैं। मुझे सुनने में आया कि आपकी फेवरेट लीची है, तो लीची आइस टी बनाऊंगा ना मैं आज। मजे मजे की। थोड़ा सा लेट हो गया, मैं सुबह वो फ्रेश लीची ले रहा था। कुछ नहीं, हम भी कुछ किताबें पढ़ रहे थे, देख रहे थे। जबरदस्त, जरूरी है भाई आज मजे मजे की लीची बनाएंगे, लेकिन आप भी चल रहा है अप्रैल में स्टूडेंट्स का एग्जाम का सीजन चल रहा है। बिल्कुल। तो मेरा छोटा भांजा है, वो भी एग्जाम देने लगा है, तो वो रातों को लेट तक उठा होता है। अब वो आंखें बेचारा कभी पकड़ खोल रहा होता है, क्या कर रहा होता है। तो उसको मैंने अपनी कहानी बताई। मैंने कहा यार तुम्हें मैं बताता हूँ एक फॉर्मूला कि तुमने उठना कैसे और फोकस कैसे रखना है। ठीक है, हाँ, सिंपल है। भला क्या है? ग्रीन टी यार। ग्रीन टी से फोकस? अब बिल्कुल, ये लोगों को पता ही नहीं है। अभी रातों को मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में क्लब बनाया था, सोसाइटी छोटी सी। ठीक है। और वहां पे हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया था कि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बनाओ। बड़ी छोटी सी सोसाइटी। हाँ, क्योंकि वो स्टार्ट 2 से लोगों से हुई थी ना, फिर बाद में जाके 25 बंदा हो गया था उसमें। तो अच्छा, अब ग्रीन टी कैसे, उससे क्या फायदा होता है? थोड़ी बहुत कैफीन भी होती है उसमें, जो आपको चाहिए होती है उठने के लिए, बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। अब अगर आपको जायका थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करना है, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की ग्रीन टीज होती है। वो होती है ग्रीन टी, सेज टी, जिनसिन टी, तंबाकू कोला टी। अच्छा, अब इसमें जो बेसिक लेवल पे वो आपकी मेमोरी और फोकस तो होता ही होता है। ठीक है। वो आपकी नर्व्स भी इजी रिलैक्स हो जाती है और आपकी मेमोरी रिटेंशन भी होती है। तो वो जो हम कहते हैं ना, कल सुबह एग्जाम है, आज रात को सारा सिलेबस कवर करें। तो सारा सिलेबस तो शायद कवर हो ना हो, लेकिन जब ज्यादातर हो जाएगा रात को, इससे ये फायदा जरूर होगा। अच्छा, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि विदाउट हैविंग एनी कोला ड्रिंक्स और वो सारी चीजों की बजाय नेचुरल है ना, हर्बल टीज अपने जिनसेंग, जैसे उसने कहा जिनसेंग इज वेरी गुड। तो चाइना में बड़ा अमेरिकन है, चाइनीज है, ये 2 ऑथेंटिक जिनसिंग थी है। और ये इतना मतलब सिंपल पानी और पत्ता है यार, ऑर्गेनिक। तो ये जो बच्चे आजकल ले रहे हैं ना, ये एनर्जी की पिल्स भी आ रही हैं, एनर्जी की ये अजीब अजीब के, वो एकदम से चार्ज हो जाएंगे 2 घंटे के लिए। भाई आप कावा पियो, आप खुद देखो कैसे आप याद भी रहेगा आपको, एक्टिव भी होगे। हाँ, बच्चों को बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स भी देते हैं और बाकी में पिल्स भी देते हैं और साथ ही साथ मेडिसिन भी दे देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उनको दे देते हैं जागे रहने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। जबकि ये नेचुरल रेमेडीज जाहिर सी बात है बेहतर काम करती है। चाय सो नेचुरल, हर्बल टी तो बहुत ही नेचुरल। हर्बल टी बिल्कुल, स्पेशली टी सिर्फ गर्म पानी में डाल के देखो आप जाके। और पता है नसीब खान, आप जब भी कभी कोई चाय बनाते हैं, कोई ग्रीन टी बनाते हैं, मैं हमेशा जब उसको स्मेल करती हूँ ना, दिस ऑल फैक्टरी सेंसेशन का मतलब है आपने कोई भी चीज सूंघी, कोई भी चीज स्मेल की, उससे आपका मूड भी चेंज हो सकता है। कॉफी स्मेल करने से आपका मूड अच्छा होता है, इस तरह की चीजों से आपको फीलिंग आती है। प्लस अनुषा एक चीज होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, कि फॉर इंस्टेंस अगर मुझे पता है कि इस कहवे को पी के मेरी मेमोरी तेज होगी, तो फिर वो साइकोलॉजिकली भी होगी। हाँ, ये भी सही है। सुबह सवेरे अगर आप बच्चों को स्कूल भेजते हो, सुबह आप नाश्ता बना के देते हो उनको, हल्के से नीम गर्म पानी में उनको एक कावे का ग्लास दे दो, यकीन कावा दे। हम जो चाय पीते हैं वो ज्यादा बच्चों को मैं कहती हूँ ना दे, लेकिन कावा जरूर दे। कावा जरूर दे, कावा चाय नहीं, कावा आप दे सुबह। देखिए सेहत के लिए भी अच्छी होती है और क्लास से भी बच्चा आएगा वापस कुछ ना कुछ जरूर सीख के आएगा। देख मैं तुझे एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो है ना, कार के लोग जो है ना कहवा नहीं पीते हैं, तो बच्चों को क्या खा के पिलाएंगे? बच्चों को वो कैसे बताएंगे कि ना हाँ ये इससे एक चीज मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन जब बड़े नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे? चूड़ियाँ तुम्हारी बड़ी अच्छी है आज, मैं देख लूं। थैंक यू बाजी, मैं ना कल शादी में गई थी रात में, तो मैं सुबह आपकी कॉल भी आई है कॉलेज। ठीक है। रसीद खान क्या बना रहे हो भाई? ये हम बना रहे हैं इस हफ्ते, क्योंकि हम आइस टी का वीक बना रहे हैं, तो आज का मैंने स्पेशल बनाया है लीची की आइस टी। तो आप लोगों को पता है आइस टी के लिए पहले तो बर्फ डाली, क्योंकि आइस टी। तो हम लोगों ने साथ मैंने जैसे कि पिछली बार भी बताया था कि जो कावा है ना, जो चाय पत्ती है, पत्ती जो है वो कितनी डार्क करनी, कितनी लाइट करनी, ये आपके जायके के ऊपर है। अब मैं हमेशा कैफीन ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे मेरी एनर्जी कम होती है ना, तो मुझे ज्यादा चाहिए होती है। आपकी भी कम होती है नसीब? होती है। ये एनर्जी कम है तुम्हें माशाल्लाह। इसके बाद क्या होने वाला है पता नहीं। बाजी 4 बजे से उठा तो हुआ है, फिर ये जो पत्ती है, ये हम लोगों ने ज्यादा देर कुक की हुई है और ये थोड़ा जरा भारी, तो ये अभी हम इसमें डालेंगे। वेरी नीट।
थैंक यू वेरी मच। शुगर सिरप जो है हम लोगों ने लिया है, इतना सा बोल, ये आपके मीठा आपको कितना अच्छा लगता है, आपको उस पर डिपेंड करता है। शुगर सिरप भी डाला हम लोगों ने, और ये मैंने फ्रेश लीची जो सुबह ली थी उसका जूस निकाला है, ठीक है, और ये भी डाल दिया ब्लेंडर में, मैंने अपनी जादू की मशीन में डाल दिया। अब जादू की मशीन को बोलेंगे भाई तुम जो है हमें बना के दे दो जूस, उसका कवर तुम ढूंढ लो, मैं याया साहब की कॉल ले लेती हूँ तब तक। अस्सलाम वालेकुम याया हम लोग साहब, ऐसे ही पी रहो, मुंह खोलो के चल के आ रहा हूँ। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कैफे इतना जबरदस्त यार है, बहुत शुक्रिया सर। सबसे अच्छी बात पता है कि मैं तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ देता हूँ, कुछ ना कुछ आप नॉलेज कन्वे कर रही होती हैं, और कोई ना मतलब दिल से एक प्रोग्राम से करते हैं ना, वाकई जिसका कोर होता है कुछ, तो वो होता है। अभी आपने बुक्स के हवाले से बात की, तो मैं ये कहूँगा बुक्स तो आपकी बेहतरीन दोस्त होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुक्स की हैबिट्स पढ़ने की बहुत कम हो गई। मैं अगर कुछ भी नहीं पढ़ता तो बचपन में रीडर डाइजेस्ट और नेशनल ज्योग्राफिक जरूर पढ़ता था, बिल्कुल, या फिर हमने जेम्स हेडली चेस को पढ़ा। वो हम लोग लाइब्रेरीज जाते थे, और छोटी छोटी लाइब्रेरीज आपके मोहल्लों में होती थी, कुछ भी थे, बच्चों का स्टफ होता, बच्चों की दुनिया होती थी, नौनिहाल होता था, बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है ना। अगर आप पॉलिटिकल बुक पढ़ना चाहते तो आपको वो भी मिल सकती थी, हर चीज मिलती थी, और इवन आप सदर वगैरह चले जाए तो एक टिट बिट्स दुकान होती थी जहाँ आपको पुरानी चीजें मिल जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बच्चे नहीं पढ़ते, तो हम लोग उसमें ये कर सकते हैं। मैं अब देखें, अब आप बुक्स की तरफ बच्चों को लाना इतना आसान नहीं है। अब जो ना चेंज है ट्रांजिशन, तो अब आपने बच्चों को जाहिर है कंप्यूटर पे हर चीज मौजूद है, पीडीएफ में करके आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो जब आपकी बुक पढ़ रहे होते हैं ना अनुशे, तो आपकी एक बुक कंसंट्रेशन पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे जब चीजें निकालते हैं तो आप डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के पॉपअप हो रही होती हैं। बिल्कुल सही। छोटी छोटी बुक्स बच्चों को दें, छोटी छोटी बुक्स पढ़ने दें, कोई जिस लेवल के जिस तरह के बच्चे उस तरह उसको पढ़ने की कोशिश, उनका एप्टीट्यूड देखे ना। पहले हम पढ़ते थे कहते ना कि यानी हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन या सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो वो किताबें मिलती थी, जनरल नॉलेज की किताबें मिलती थी, 100 क्वेश्चन की किताब मिलती थी, लेकिन आजकल वो सब खत्म हो गया है। नॉलेज वो होनी चाहिए जो आपको कुछ फायदा दे, बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी। आप हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ती हैं, यानी आप इवन आप कराची की कुछ पुरानी बुक्स पढ़ती हैं ना, तो उसमें कराची की हिस्ट्री आपको पता चलती है, लेकिन आपको मोटिवेशन देनी है अपने बच्चों को। कुछ नहीं, बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते तो उनको कंप्यूटर पे दिखा दें, बोलने कि अगर आप फालतू चीजें देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत ये भी देख लो, ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो ऑलवेज योर गुड फ्रेंड, बुक्स पढ़ें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, और बच्चे, आप मोटी मोटी बुक्स नहीं थे बच्चों को, छोटी छोटी बुक्स थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड टिप। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। आई थिंक थोड़ी सी बात, हाँ मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, दिल से उन्होंने बात की, और बड़ी अच्छी बात की है कि छोटे छोटे बेशक आर्टिकल्स हों, अच्छी अच्छी स्टोरीज हों, शॉर्ट स्टोरीज हों, जो मैं बचपन में बहुत पढ़ती थी, उससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन और पढ़ने के लिए एक जो लगन पैदा करने की जरूरत जो बच्चों में होती है। क्योंकि कभी कभी बहुत मोटे मोटे बुक्स, लंबे लंबे आर्टिकल्स नहीं पढ़े जाते, बट ये छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज बहुत काम आती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी होती हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस तरफ आए तो उनको छोटे छोटे दिया करें, स्मॉल टास्क, और एक और पढ़ना तो शुरू करें। ये छोटी छोटी बुक्स भी दें, लेकिन उनको किसी टॉय शॉप पे ले जाने की बजाय ऐसी शॉप पे लेके जाएं विच इज अ बुक शॉप, ताकि वो शौक से खरीदे भी। बात है, ठीक है जी। और ये जादू वाली मशीन, तो मेरा जादू दिखा दो, ड्रिंक बना दो, 1 2 3। इतना आराम से ना, ये उनको छुई नसीब खाना, नसीब खाना, यारों का है हम यार, हमारा नाम नसीब खान, नसीब खाना। दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। وي سنجادة جنايد، نسيب خنا، نسيب خنا، यारों का है हम यार, हमारा नाम नसीब खान, नसीब खाना, हमारा चाय का दुकान, हमारा नाम नसीब खान, नसीब खाना, सादा वाली है संगे। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए बैठिए जी। सॉरी, वो हम सफाई कर रहे थे, देखा नहीं अभी आपका बंद रहा है। अभी अभी आए। आप इधर क्यों नहीं आ जाती, इधर बैठिए। आपको हम आज की स्पेशल ड्रिंक सर्व करते हैं। आप हमारे जो पहले मेहमान आते हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक होती है। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बनाई हुई है लीची आइस टी। जबरदस्त। लेंगी आप? यस प्लीज। मैं अभी लेकर आया। मेरी कैफे के ओनर से मीटिंग हो सकती है प्लीज?
बिल्कुल हो सकती है, हम उनको बुलाते हैं, वो बस अभी थोड़ा सा कुछ सामान लेने गई थी। बिजली आपसे अभी वो ऑर्डर लेती है, हम उनको बुलाते हैं। चाय टोस्ट होस्ट, अस्सलामुअलैकुम। आई एम बिजली मैनेजर। नाइस टू मीट यू। मैम व्हाट यू ऑर्डर? मुझे आज का स्पेशल डिज़र्ट दे दें प्लीज़। हाँ ओके मैम, अभी आपको देते हैं। शेफ आयशा कितने गई? वो शेफ आयशा कितने गई? आयशा को पता नहीं, मैं तो जी ये मैं देखती हूँ। Hi. अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. How are you? It's really nice to meet you. Nice to meet you too. Please have a seat. I heard so much about your cafe and I जी। read about it on a blog that a friend of mine runs. जबरदस्त। तो मैंने कहा मैं आके ज़रूर देखूं, और सबसे बेस्ट जो बात मुझे लगी थी वो था आपका बुक शेल्फ। There you go। पता है मैं आज इस बुक शेल्फ के बारे में ही बात कर रही थी और बिजली करी थी इसका फायदा क्या है, तो मैंने कहा कोई ना कोई इसको जरूर अप्रिशिएट करेगा। नहीं बिल्कुल, ये तो मुझे बेहतरीन चीज़ लगी कि एक जगह है जहाँ आप आके बैठ सकते हैं और बुक्स हो वहाँ पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली देख लो क्या हुआ बुक शेल्फ का फायदा। अच्छा हुआ। बाजी देखिए, मैं ये समझ रही थी कि ना हम लोगों ने किताबें सिर्फ ऐसे रखी हुई है, इसका कोई फायदा नहीं है। 1900 किताबें कौन पढ़ेगा, क्योंकि आजकल तो सिर्फ मोबाइल के अंदर लोग लगे रहते हैं, लाइट होती नहीं है, तो कहते हैं मोबाइल। अच्छा बस सही है, ठीक है। आप कोई किताबें खुद भी पढ़ने आई हैं यहाँ पे, कुछ Yes, पढ़ और रही हैं? मैं आपके लिए ये किताबें लाई हूँ बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि बेस्ट जो गिफ्ट होता है वो किताबें ही होती हैं। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे लिए है, It's my हमारे कैफे के pleasure, लिए। yes, और भी पढ़ी हुई हैं एंड आई होप दैट और लोग आएंगे तो पढ़ेंगे तो उन्हें भी मज़ा आएगा। नहीं बिल्कुल नसीब खान, ये तो हमने अपने शेल्फ पे डालना है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एला है। एला, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। इनको तो बिल्कुल हमें अब आपकी लीची आइस टी भी हो जाए इनके लिए। बिल्कुल तैयार हो गई, अभी लेकर आ और रहे हैं। ये हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई है। और देखें आज ही हम ये बात कर रहे थे, और किताबों से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। तो एला दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। ये हमारी तरफ से Thank you तोहफा so आपके much। लिए। हमारे पास किताब तो नहीं थी, हम जूस बना सकते हैं, तो ये लें जी, Thank you, लीची sir. आइस थी। एक कॉल भी आ गई है हमारे पास आयशा की, मुल्तान से। जल्दी से एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो देख रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त शोर है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि बुक्स के बारे में तो बुक्स तो हमारी ज़िंदगी का मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारी फ्रेंड होती हैं। और जो है मैं तो शुरू से मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मेरे घर में एक अलग से कॉर्नर बना हुआ है जिसमें डिफरेंट बुक्स हैं, जिसमें हिस्टोरिकल भी हैं और इस्लामिक बुक्स भी हैं, बहुत सारी हैं। और पता है अनुषा, सबसे अहम बात ये होती है कि पेरेंट्स अगर खुद बुक रीडिंग करते हो ना तो बच्चों में ये शौक पैदा होता है। मैंने बच्चों के लिए एक जो हर मंथली आता है वो तालीम और तरबियत आता है, तो मैं खुद पढ़ती हूँ और उनको सुनाती हूँ और उनके साथ फिर उनको शौक पैदा होता है, वो खुद पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है आयशा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है। वाकई में रात में कहते हैं हमेशा 10-15 मिनट बच्चों के साथ जरूर निकालें। वो जो बेड टाइम स्टोरीज जो होती हैं उनमें वाकई में बड़ी सच्चाई है। अल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर दीज बुक्स। माय प्लेजर। मुझे पता है जब मैं छोटी थी, थैंक यू सो मच, प्रेजेंटेशन तो बहुत प्यारी है। आपने भी सर्व करने का तरीका सीख लिया है। बाजी आयशा के साथ दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अला हमारे कैफ़े आई हुई थी और अब मेरी उनसे ब्रेक के दौरान काफ़ी दोस्ती भी हो गई, काफ़ी बातचीत भी हुई। और किताबों के बारे में आज हम बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्यों अपने बच्चों में भी और खुद में भी अपने अंदर ये आदत डालना ज़रूरी है। बिजली नसीब खान, स्टॉप इट। ठीक है जी, हमारे कस्टमर यहाँ पे मौजूद है। अला, व्हाट बुक आर यू रीडिंग राइट नाउ? ये क्या किताब है आपके हाथ में? अभी जो मैं पढ़ रही हूँ इट्स कॉल्ड द लिटिल प्रिंस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बुक एंड ये चिल्ड्रंस बुक है, मगर इट्स वन ऑफ दोज बुक्स जो आप जैसे एलिस इन वंडरलैंड हो गई कि आप जिंदगी भर बस पढ़ते रहें और आपको नए नए लेसन्स मिलते रहेंगे। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। तो बच्चों को स्पेशली जब आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी और मेरी रीडिंग की हैबिट कैसी शुरू हुई, हम टॉय स्टोर जाते थे तो साथ साथ ही बुक स्टोर भी मेरे पेरेंट्स मुझे लेके जाते थे। ये भी सही है। तो हमेशा मेरे माइंड में उन्होंने एक चीज़ बना दी कि टॉयज़ के साथ बुक्स आर अ गिफ्ट, देयर समथिंग टू एंजॉय, अजाब नहीं है, इट्स समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। वाओ। सो वहाँ से मेरी रीडिंग की हैबिट शुरू हुई एंड इट्स समथिंग दैट स्टेड थ्रू आउट। राइट, वाओ, अमेजिंग, देयर यू गो। तो अपने बच्चों के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि टॉय स्टोर के साथ साथ उनको बुक स्टोर ज़रूर ले जाएं। लिटिल प्रिंस इज़ अ गुड बुक टू स्टार्ट, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी हर जगह।
एंड छोटी छोटी जैसे कि मैंने कहा कि जो शॉर्ट स्टोरी सी किताबें होती हैं वो आप भी पढ़ें, खुद भी पढ़ें, और रात में अपने बच्चों के साथ अगर टाइम गुजार रहे हैं तो उनके साथ भी पढ़ें, तो उनमें भी वो आहिस्ता आहिस्ता करके आदत ज़रूर आ जाएगी। अच्छा, ब्रेक के दौरान एला मुझे कुछ ऐप्स भी बता रही थी, कुछ फ्री ऐप्स हैं क्योंकि दुनिया आगे निकल गई है, टेक्नोलॉजी बड़ी आगे निकल गई है, तो अब किताबों से भी लोग आगे जाके ई बुक्स पर आ गए और किंडल वगैरह ये तमाम चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ 5 टॉप फ्री ऐप्स का एक न्यूज़ फीड भी है। मैं चाहूँगी कि एला, क्योंकि इनके साथ ज़रा फेमिलियर है, तो थोड़ा समझा भी दे कि हमारे ये ऐप्स जो हैं ये क्या है और किस तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहले तो चल के देखते हैं। सो फर्स्ट किंडल, वी हैव द किंडल। अब किंडल की हसीन बात ये है कि इट गिव्स यू a feeling of textured paper and for your eyes it's very good. They've designed it in a way कि जो book readers हैं जिनको physical books से प्यार होता है और उसके texture से प्यार होता है, बिल्कुल मुझे भी, so उनके लिए ये बहुत अच्छा है। and आपकी it's very easy on the eyes and designed specifically for readers. That's the beautiful thing about it. It's something that you have to purchase separately. Then we have Google Playbooks. It allows you access to a large library where you can get free books as well. And that's the great thing about it. ज़बरदस्त, तो बहुत सारी किताबें आपको इसमें मिल जाएंगी। बिल्कुल। Google Playbooks पे, बिल्कुल। Then we have Doodles. अच्छा, ये मैंने इसके बारे में नहीं सुना। अच्छा, बहुत सारी ये जो हमारे ऐप्स मिलते हैं रीडिंग के लिए, some of them give you the option of having a community. Community मतलब कि जो दूसरे readers हैं, you exchange notes with them. क्या आपके शौक हैं, कौन सा जॉनरा आप पसंद करते हैं? बिल्कुल, और उनके साथ आप आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं और उनसे सीख भी सकते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं और उनको क्या पसंद आ रहा है। और बहुत सारी फ्री बुक्स अगेन मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, नाउ ये है एल्डिको और ये सिर्फ एंड्रॉयड पे चलता है। ठीक है। और इसके अंदर भी ये ख़ास बात है कि आप अपनी खुद बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, दूसरे लोग भी पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स पे पढ़ा जा सकता है। अगर कोई राइटिंग शाइटिंग है जो आप चाहें कि दुनिया पढ़े, तो you can put it up on over here. ज़बरदस्त। और लास्ट है iBooks, चलेगी, ये तो मेरे पास भी है। So ये one of the most basic ones and the most user friendly ones and it's a great शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी ऐप है and it's something सब डाउनलोड करें और यूज़ करें। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो हमारी 5 ऐप्स हो गई जो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है मेरे पास यहाँ पे जो बड़ी अच्छी, जिसको मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्लिंकिस्ट इसका नाम है। और जब आप थोड़े से इंटिमिडेट हो जाते हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें देखते हैं जो आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेरे लिए हैवी हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना भी है और आपको पता भी करना है कि व्हाट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी है, या किसी ने इसको रेकमेंड किया है, तो ब्लिंकिस्ट क्या करता है कि इन छोटे किताबों को, इनकी टीम ऑफ रिसर्चर्स हैं, इनको बेसिकली वो उनकी जो की इंसाइट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है या जो वो चीज़ें जो आपके पढ़ने के लायक हैं, वो उनको इकट्ठा करके 15 मिनट की एक छोटी सी किताब बना देता है, ऐसे कह सकते हैं, और फिर वो आपके आगे पेश कर देता है। तो बेसिकली यू गेट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी, यू काइंड ऑफ नो के इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, और आप वो किताब भी पढ़ लेते हैं। मतलब 15 मिनट रीड, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आई डोंट नो दैट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, लेकिन ये अच्छी चीज़ है वैसे आजकल के ज़माने में कि जहाँ पे हमारी अटेंशन स्पैन भी बड़ी छोटी हो गई है। एंड हर जो की इंसाइट है इट्स कॉल्ड ब्लिंक, और एक पेज में वो फिट हो जाती है और आप उसे पढ़ सकते हैं। तो मोटी मोटी किताबों को छोटा कर दिया लोगों ने, और इसके लिए थोड़ा सा आपको पे करना पड़ता है एक एनुअल प्रीमियम, लेकिन इट्स वर्थ इट। एटलीस्ट वो जो जितनी मोटी किताबें जिनके बारे में हमने सुना है वो ऐसे ऐसे करके पढ़ सकते हैं, अपने पेज पे भी पढ़ सकते हैं अगर आपको वो मोटी किताबें पढ़नी है, वरना ब्लिंकिस्ट पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा भाई कि क्या है और क्या नहीं है। आप भी किताब हाथ में, भाई क्या बात है। जी बड़ी, मैं बाहर खड़े होकर किताब पढ़ रही थी, वो एक खूबसूरत सा ड्राइवर, वो आपका ही है? जी मेरा है। थैंक यू सो मच ड्राइवर जी। एला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड योर कैफे इज ब्यूटीफुल। थैंक यू, स्पेशली द बुक शेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर द बुक्स। थैंक यू। ये आपका गिफ्ट है, ये हमारी गिफ्ट है, किताबें ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच बिजली, प्लीज। थैंक यू एला। Thank you. Thank you so much. Thank you. Cafe Toast host. Oh ma'am, hello ma'am. Welcome Cafe Chai Toaster host. Hi Anushe. I've heard so much about your cafe. Thank you. Thank you. Please have a seat. क्या हाल है आपके? Good, thank you. Good. यहाँ का डिजर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ का डिजर्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। Thank you. Wow. है ना? Waffles बिल्कुल हो सकती हैं। बिल्कुल हो जाएंगे। और
और चाय कॉफी या आइस टी? I'm good, thank you. Okay, thanks. Thank you, Zabardast. How are you? I'm good, thank you. Welcome to Cafe Chai Toaster Host. Thank you so much. Looking very nice. Thank you, as are you. What do you do? मैं college खोल रही हूँ, A-levels college called Scepter. Wow. And it's opening up in August this year. Congratulations. Thank you so much. बहुत मुबारक हो आपको. Thank you. Tell us a little about this college. ये कॉलेज एक डिफरेंस बनाना चाहता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, एक हाई प्रीमियम एक्सपीरियंस विद एन अमेजिंग फैकल्टी. ऑब्वियसली करिकुलम पे बहुत हार्ड वर्क किया है, टीचर्स को लाने में बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है, लेकिन अदर देन दैट वी आर ऑफरिंग थिंग्स दैट आई फील नो अदर कॉलेजेस. नाम क्या है आपके कॉलेज? सेप्टर कॉलेज. सेप्टर, जबरदस्त. व्हाई डू यू फील लाइक यू आर ऑफरिंग समथिंग डिफरेंट? व्हाट मेक्स इट सो यूनिक? एक्चुअली हम लोग सिर्फ बच्चों की ए ग्रेड्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, ऑब्वियसली उस पर भी करेंगे, बट अदर देन दैट बेस्ड ऑन ऑल राउंडर्स बनाने हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी अच्छे हों, जिनको जनरल नॉलेज की भी अवेयरनेस हो, जिनको जो कहीं दुनिया की किसी भी बुक की बातें ना हो, एग्जैक्टली दुनिया के किसी भी कोने में जाके वो अपना पॉइंट रख सकें एंड अपना फर्म एक स्टैंड रख सकें. एंड ऑब्वियसली जो डिजिटल एज है इन द नेक्स्ट इयर्स अप्रोचिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स आर गोइंग टू टेक ओवर द वर्कफोर्स. जो लोग काम कर रहे हैं वो मशीन से रिप्लेस हो जाएंगे. तो एक ऐसी क्या क्वालिटी है एक इंसान के अंदर जो आप रख सकते हो उनके अंदर, जो वो आगे जाके दे कैन काउंटर दैट and they can keep their jobs and they can stand still and say we are not going to get taken over by the artificial intelligence. So that is the aim. बिल्कुल, बिल्कुल. मुझे बताएं कि वाकई में the education system in Pakistan needs a bit of that change. Update होना बहुत ज़रूरी है because I myself was in London for 10 years, so that's where I got my education from. बिल्कुल. When I came back, यहाँ पर आके मुझे realize हुआ कि update नहीं हुआ है education गलत है education system में. I mean, it's still good. We have some amazing teachers, but an update needs to happen. You know, children need to realize कि अब लोगों को ऑल राउंडर्स ही चाहिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अच्छे हों, एंड आपको ऑप्शंस अपने ओपन करने हैं फॉर चिल्ड्रन, उनका माइंड खोलना है, because closed minds can really hold a person back. Right. And obviously reading is the best way to open a person's mind as well. No, that's very true indeed. तो बड़ा मसला है ना, पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ 6 तो सब्जेक्ट हैं, या बिजनेस पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं. अब ये कैम्ब्रिज जो है ये 150 से ज्यादा सब्जेक्ट देता है. Actually, Scepter College is offering 30 subjects. जो कराची, इनफैक्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा A levels के सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं. सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिक्स, जो आजकल आई थिंक हमारे मुल्क में बहुत ट्रेंडिंग है हमारे पॉलिटिकल एजुकेशन की, लेकिन यहाँ पर कोई कॉलेज ये सब्जेक्ट दे नहीं रहा है, बल्कि वी नीड इट. यस, एब्सोल्युटली. सम वंडरफुल टीचर्स जो बाहर से भी पढ़ के आए हैं वो भी हैं, जो हमारे इतने सालों से यहाँ पर टीचर्स, उनके पास इतना कुछ है पढ़ाने को, लेकिन उनको सिर्फ वो पुराने सब्जेक्ट्स देते हैं. सो देयर सो मच फॉर देम टू गिव. पॉलिटिक्स भी हो गया, ये तो नया सब्जेक्ट. पॉलिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, एनीथिंग जो आपको हेल्प कर सके इस डे एंड एज में. इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज लोग वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके पढ़ते हैं, बट वी आर ऑफरिंग इट एज एन ए लेवल. मैडम जी, हमारे गांव में तो इस तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं है. इंशाल्लाह सेप्टर गांव में भी जाएगा. जबरदस्त, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना इस चीज़ों को नहीं देखा जाता. चले जी, हमारी मेहमान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है. इनका जो चीज़ें ऑर्डर की हैं वो ज़रा तैयार कर देते हैं और एक ब्रेक पे चलते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर ज़्यादा से बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इनके इस कॉलेज के साथ. ठीक है जी. आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो. दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो. जी, निशा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है आज हमारे कैफे में और हमें बता रही है कि उनकी जो यूनिवर्सिटी, उनका जो कॉलेज है वो खुलने जा रहा है. रसीफ खान, ज़बरदस्ती बात है भाई, 30 सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं और एक ओपन हाउस भी है, तो आप और मैं जाके देख भी सकते हैं कि जगह कैसी है, लोग कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा. कब है, क्यों है और हम क्यों आए? हमारा ओपन हाउस है 22nd
of April को Sunday. It's at Beach Luxury because the campus is still under construction. लेकिन हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, जो स्कूल हर एक चीज़ ऑफर कर रहा है हम ओपन हाउस पे रखेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल रियलिटी, हम पहले कॉलेज हैं जो वर्चुअल रियलिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. वर्चुअल रियलिटी से आप गॉगल्स पहनते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस एंटर करते हैं, तो जो भी आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं मटेरियल आप वो विजुअलाइज कर सकते हैं. बिकॉज नॉट एवरी स्टूडेंट इज द सेम, सो सब स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है. तो कुछ बच्चे होते हैं वो एक चीज़ पढ़ के फौरन विजुअलाइज करते हैं और समझ जाते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जो 10 दफ़ा भी पढ़ लें बट वो देख नहीं पाते हैं उस चीज़ को. तो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू वो उस स्पेस को एंटर करेंगे एंड ओपन हाउस में वो सबकी नीड्स को केटर किया जा रहा है, सबकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग एबिलिटीज को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ शनिंग देम अवे. हाँ ठीक है. क्या है नसीब खान? मैं तो सोच रहा हूँ यार ये इतना अच्छा स्कूल खुल गया है, वैसे बच्चे आ जाएंगे सारे एकदम से. हम वैसे culinary skills भी ऑफर कर रहे हैं, so आप आके वो सिखा सकते हैं. हाँ बिल्कुल, जो थोड़ा बहुत हमने सीखा है वो जरूर करेंगे, तो बड़ा ऑनर होगा जी हमारे लिए. कैसे चाय टोस्टर होस्ट मैम? थैंक यू सो मच. हाउ कैफे चाय टोस्ट और होस्ट? यस मैम. हेलो host? Yes. Hello. Assalamu alaikum. Please have a seat. Have a seat. How are you? I'm fine. I'm fine. Thank you, ma'am. Welcome to our cafe. Thank you. I think it's amazing. It's really. क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक. आप एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल. ये तो इतनी टैलेंटेड टीचर है हमारी. इन्होंने हमने छोटा सा ड्रामा करने की कोशिश की थी, इन्होंने इतना सिखाया हमें, इतना सिखाया. इन्होंने माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है. तो फिर बताओ लोगों को कौन है ये? भाई ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी. ये एक्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं. माशाल्लाह शी इज वेरी टैलेंटेड जी. नाम भी बता दें आप. मिस कुलसुम. मैं इनको मैडम कुलसुम कहता हूँ. हेलो कुलसुम. हाय. आई एम द हेड शेफ आयशा. प्लेजर. एंड आई वुड लाइक अगर आप ऑर्डर हमारी डिज़र्ट्स में से कोई करें, बिकॉज हमारी स्पेशलिटीज़ पूरे वीक की डिज़र्ट्स हैं. आई हैव मेड दिस 3 मिल्क केक टुडे if you want to have it. Actually मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हूँ. इतना मैंने सोशल मीडिया पर आपके कैफ़े के बारे में सुना हुआ है और मैं यहाँ एंटर हुई हूँ तो इतनी पॉजिटिविटी और इतनी मोहब्बतों के हमले मेरे ऊपर हो रहे हैं कि मैं चाहूँगी कि आप मुझे खुद ही अपनी तरफ से अपने कैफ़े की सबसे अच्छी चीज़ जो भी हो सके. थैंक यू. निशा से भी मिले. निशा हमारी मेहमान यहाँ पे आई हुई है. ये एक कॉलेज भी खोलने जा रही हैं अगस्त में इंशाल्लाह. एंड यू आर अ राइटर एंड एन एक्टर एंड अ पोएट एंड ऑल दोस थिंग्स जो हमने नसीब खान ने भी बताया. तो मुझे बताया फिर राइटर होने का मतलब तो ये भी हुआ कि रीडिंग इज इम्पोर्टेंट टू यू. जी ये ऐसे ही है कि हाँ आप अगर आपको 10 लफ्ज़ लिखने हैं तो 1000 पढ़ने पड़ते हैं. बिल्कुल सही है जी. बिल्कुल सही है. तो कहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी पढ़ने की? दरअसल इसी दिन से. हाँ. उसकी वजह ये है कि ये आज मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है. ओए बहुत मुबारक. तो पहले तो उनको शादी की सालगिरह. शादी की सालगिरह. जी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा. और मेरी वालिदा और जो मेरे वालिद हैं वो बिल्कुल वो किताबें पढ़ना मंगाना, सो उनकी वजह से रीडिंग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई. ज़बरदस्त. तो फिर यही कुछ करना था तो करने लगे. लेकिन लोगों ने एक हद तक किताबें पढ़ना छोड़ भी दिया है. नहीं पढ़ते बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते. इसके बारे में क्या कहेंगे? बात यह है कि जब तक एक किताब पढ़ने का जो एक्टिविटी है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा तो वो खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाएगी. बिल्कुल सही. सो रीडिंग हो रहा है जी. उसका इस्तेमाल कोई नहीं है और इस्तेमाल ना होने की 2-3 रीजंस हैं. हम सभी जानते हैं बच्चे डिवाइसेस फ्रेंडली ज़्यादा हो गए. सारी दुनिया आई थिंक आई वांट टू से समथिंग एक अलग से रूट से इस बात को समझने की कोशिश करना चाह रही हूँ मैं कि सारी दुनिया ज़बान के मामले में प्रॉब्लम में आई हुई है और रीडिंग इज़ अ मैटर ऑफ लैंग्वेज. बिल्कुल. तो अगर आप देखिए कि मैं पढ़ती रही हूँ लेकिन मेरे साथ भी आज भी ये मसाइल हो जाते हैं कि अगर मैं पढ़ूँ तो मुझे ऊँग आने लगती है. सो अगर हम ये देखें कि पढ़ाई या पढ़ने की जो एक्टिविटी है वो कम क्यों हो रही है, सो पहली बात तो ये कि उसको पता है इस किताब को पढ़ने के बाद जो भी मेरे अंदर पैदा होगी तब्दीली उसका कोई वो सिस्टम से मुझे अलग करेगी. सो अवेयरनेस से भागते हैं लोग एंड दिस things like this. Amazing. मुझे बताओ कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होंगी तो वो भी equally important होती हैं. Yes, we have a lot of extracurriculars. So like I've already mentioned,
हर बच्चे को सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं करना होता, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज दीज डेज उनको बहुत वोकेशनल ट्रेनिंग करनी होती है. सो अदर देन like I mentioned, culinary skills and makeup and grooming, fashion design, programming, web development. अच्छा, vocational training को अगर समझाया जाए आम लफ्जों में तो उसको कुछ ऐसे skills सिखाते हैं. जैसे आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बोलते हैं एक्सपीरियंस की जरूरत है, हुनर जो हम करते हैं जी. तो एक होता है बुक से ऑब्वियसली आप अपना सोल, अपने सोल को फीड करते हो, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग से आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं. बिल्कुल सही. वो हम करवाएंगे स्टूडेंट्स से. ऑब्वियसली द बुक्स आर देयर and then that training is there too. Fantastic. Just about reading, I would also like to add in one thing. हमारा religion, हमारे जो सबसे first word जो हमारे prophet को अल्लाह ने दिए थे वो था read, right? So I think that shows the importance of reading in our religion to begin with. बिल्कुल सही. So reading can really open up a person's mind. बिल्कुल सही है जी. आज तो हमने बड़ी किताबों के बारे में बात की है. एक ब्रेक पे चलते हैं. हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और उनको केक भी देते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर बच्चों को मोटिवेट कराना है तो व्हाट डू यू थिंक इज द एक्चुअल फॉर्मूला टू रीड. ब्रेक. आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे तो स्टार. दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे तो स्टार. गेस्ट हमारे साथ हैं. आज किताबों की अहमियत के हवाले से बात हो रही है. एक बहुत ही मजे की एक्टिविटी है जो मैं चाहती हूँ कि हम अपने दोनों गेस्ट के साथ खेलें. यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ है, तैयार किया गया है और सब कुछ इस पे जंबल है. दोनों के हाथ में डालना चाहूँगी, वो देख सकते हैं अगर हम लोग पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते. और कहते हैं दैट्स द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड. हाँ, क्या कहते हैं? आपसे शुरू कर सकते हैं हम. जी कुसुम. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading using the incredible power of the human mind. Can I have it for a second? ये मैं कैमरे के आगे भी दिखा देती हूँ लोगों को, क्योंकि भी पता चल जाए. Should I continue? Should I continue? बिल्कुल Okay. continue Using करें. the incredible power of the human mind, according to the research of Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and the last letter be in the right place. The rest can be a total mess. And you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing, huh? See if your friends can read this too. Zabardast. There you go. Should have you read it now? Well, it's easy. It's really something, हाँ. कहते हैं. चलें अब. I couldn't believe that I could actually understand what I was 2-3 lines reading. कर सकते हैं. Using the incredible power of the human mind, according to research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters are. We're done with this. We're done. So that's the power of the human mind. Once again, एक छोटी सी एक्टिविटी थी कि आप अगर वर्ड्स को जंबल भी कर दें, लेकिन अगर आप उनको पहचानते हैं और अगर पहला लफ्ज और आखिरी लेटर जो है जो भी वो ठीक हो, तो फिर आप वो वर्ड को पहचान लेते हैं. अब मुझे ऐसा लगता है अगर वो भी ठीक ना हो, आपने कितना अच्छा कहा कि अगर आप लफ्ज को पहचानते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जीशान और मैं एक दूसरे को पहचानते हैं. नसीब खान, नसीब खान, जीशान, नसीब नसीब सब चलता है. हो गया ना. पहचान का मामला ये है कि लफ्ज कैसा भी हो, आप बात सही कर रहे होते हैं. बिल्कुल आप बात सही कर रहे होते हैं. जैसे आईफोन पे टाइपोज होते हैं और मैसेजेस एरर्स होते हैं, बट यू कैन स्टिल टेल व्हाट पीपल आर सेइंग. लोगों को बिल्कुल पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है. कैसे करें हम लोगों को मोटिवेट, बच्चों को? आपके पास कोई फॉर्मूला है? हाँ, देखिए दादी नानी की कहानियाँ वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो खत्म हो गया है. तो ठीक है, कोई बड़ी बहन, कोई खाला, कोई आप माँ बाप के तौर पर बच्चों के साथ बस बेड टाइम स्टोरीज जो है उनको सुनानी शुरू करें. पहले उन्हें कहानी का चस्का लगेगा, फिर माँ जब सुनानी बंद करेगी तो फिर ऑटोमेटिकली हाथ किताब पर पड़ेगा. बिल्कुल सही है. वाह, बड़ी अच्छी बात की आपने. ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई. कोई किताब है जो आप खुद रेकमेंड करती हैं, जो आपने पढ़ा हो और आप चाहती हैं कि आगे जो हमारी ऑडियंस इस वक्त देख रही है, बच्चे वो भी पढ़ें? मैं सिर्फ किताबें बहुत सारी रेकमेंड कर सकती हूँ अनुषी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहली चीज़ है जो इस वक्त हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा मुफीद हो सकती है, वो ये है कि हमने किताब के टेक्सचर से ताल्लुक़ बनाना बंद कर दिया है. तो अगर बात है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक एडवाइस
या मेरा मशवरा या मेरा ख्वाब कह लीजिए, वो ये होगा कि जाइए जहाँ भी किताबें रखी हैं, बस कुछ देर उस महक को महसूस कीजिए जो कागज़ से उठती है। वाह, खुद ढूंढिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किताब खुद बोलेगी कि मुझे पढ़ो, मैं यहाँ हूँ, मुझे पढ़ लो, मैं आपकी किताब हूँ। ये भी हो सकता है। एंड क्या उन्होंने खूबसूरत बात की है वैसे वाकई। Concept of libraries. I think खत्म ही हो रहा है इस yeah, but I think in our country it never really started. Abroad आप एक जाओ, लाइब्रेरी था कराची शहर में और उसमें भी मतलब 2 लोग होते थे, मैं मेंबर थी उसकी। yeah, so basically abroad libraries पे इतना फोकस है, इतनी ब्यूटीफुल बनाई हुई है जहाँ पर आप आराम से रिलैक्स करके पढ़ सकते हो, क्योंकि रीडिंग एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। बिल्कुल सही है। मैं तो ये भी कहूँगी कि अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू किताबों में भी उतना ही एम्फेसिस होना चाहिए, क्योंकि उर्दू ज़बान भी अच्छा है। हमारे माशरे में एक और मसला ये है कि बाज़ औक़ात सिर्फ उर्दू पढ़ी जाती है, या फिर जहाँ पे अंग्रेज़ी पढ़ी जाती है तो वहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ी ही पढ़ी जाती है, तो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ गैप देयर एज़ वेल। तो उर्दू ज़बान में भी बहुत अच्छी किताबें हैं, हमारे बहुत अच्छे किताबें लिखी गई हैं बाय सम वेरी वेल नोन ऑथर्स, तो वो भी ज़रूरी है। क्या ख्याल है? हम शुरू अपनी ज़बान से ही होते हैं और ख़त्म भी वहीं होते हैं। जिसकी आप बेगानी ज़बान में कितनी भी तरक्की कर लें, वो जगह आपको मिलेगी ही नहीं उस ज़बान में शायद। और उर्दू बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उर्दू में भी लिखी गई हैं। नसीब खान, वाकई यार तो इतनी प्यारी ज़ुबान है, जितना इसमें गहरा जाओ उतना आपको पता लगता है कितना बड़ा समुंदर है ये। ओए अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? के लोग आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आज हाँ बड़े लेके लोग आए हैं, आज किताबों के बारे में बड़ी बातें की हमने। भाई इतने मजे की गेम लेके आया हूँ मैं, गेम का नाम है इम्प्रोवाइजेशन डायलॉग। वाह यार वाह, माशाल्लाह। तो से गाया उसने, वाह वाह वाह, किसने गाया ये? वाह 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 यार, क्या बात है, क्या गाना गाया। वाह, फेमस सिंगर, वेरी फेमस सिंगर, वेरी फेमस सिंगर। माय नेम इज जुगाड़। ये इनका गाना है। नाइस टू मीट यू। ऐसे करना है, ऐसे करना जी जुगाड़ू हमारे यहाँ छोटे मोटे जितने सारे काम होते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक से कर देते हैं, झट से। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। जुगाड़ू तुम आए गए हो तो फिर तुम्हारा गेम खेल ही लेते हैं अपने गेस्ट के साथ, लेकिन ब्रेक ले लें पहले, ब्रेक ले लेते हैं। कोई मसला ही नहीं। क्या गेम लेकर आया? आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। जी जब जुगाड़ू आए थे तो वो गेम लेकर आए थे, वो गेम मैंने उनसे छीन लिया है, क्योंकि मैं अपने गेस्ट के साथ वो गेम खेलने जा रही हूँ। गेम भी मेरे पास नहीं रहने दिया, गेम भी नहीं रहने दी, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ मूवी के डायलॉग्स हैं हमारे पास यहाँ पे, मैं चाहूंगी कि मेरे गेस्ट जो हैं वो गेस करें कि ये कौन सी फिल्मों से डायलॉग्स हैं। ठीक है, शुरू करें हम? ठीक है जी। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सलमान खान। सलमान खान। दबंग। मूवी का नाम है सलमान खान। एक था टाइगर, एक था टाइगर। दबंग। दबंग। यस। आई नो। कोई इम्प्रोव भी हो जाए। डायलॉग क्या था? थप्पड़ से डर नहीं लगता। थप्पड़ से डर नहीं लगता, मोहब्बत से लगता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कुलसूम, ये तुम्हें बात पहले सोचनी चाहिए थी, यहाँ आने से पहले। अब मैं क्या करूं? अगली लाइन। बैठ जाओ नसीमान, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हार नहीं पाएंगे आप। ठीक है जी। अच्छा करेंगे कम ये कि पहले मैं डायलॉग कहूंगी और तुम लोग उसको इनैक्ट करोगे जी। फिर ये बताएंगे। अरे ओ सांभा कितने आदमी थे? ये तो बड़ा इजी है, ये तो गुलफाम कितने बंदे आए थे छत पे? अरे ओ सांबा कितने आदमी थे? 1 2 3। ये तो हमारे काम ही की तरह हो गया। 12-15 दे। उस्ताद। कौन सी फिल्म है? शोले। शोले। चले जबरदस्त। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिल रहा। अगले महीने की 29। Thank you. Maybe 22nd April at an open house. लेकिन ये तारीख पक्की है। कौन सी मूवी है ये? I think actor in law. एक्टर इन लॉ।
तारीख में तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। नहीं, कौन सी मुझे नहीं पता। किरदार जो हैं सनी देओल साहब, फिल्म का नाम मुझे भी नहीं पता। एक्टर लॉ में भी था, एक्टर लॉ में भी था ये लाइन। इंडियन मूवी का डायलॉग है। ठीक है जी, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। ये तो मुझे लगता है इसी ने बोला। मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। आयशा ने केक बनाया वही खा ले। रीएनैक्ट हो सकता है ये। मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं। आपको मैंने काम पे रखा है घर के काम करने के लिए, आप मेरे बच्चों तक का खाना खा जाते हैं। हंसे नहीं ना, मैंने आपको सैलरी पे रखा हुआ है घर के काम करने के लिए। किसका डायलॉग है? किसका डायलॉग है? मुझे क्या पता, मैं तो इम्प्रोवाइज कर रहा हूं। किसका डायलॉग है? भाई मूवी और आई थिंक ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन, आपका एक स्टूल पूरा हो गया। थैंक यू। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो, जॉन रैम्बो, कॉकरोच किलर। तेरा काम है कॉकरोच किलर। My name is Rambo, John Rambo, the cockroach killer. क्यारियों की सफाई करने के लिए आप मुझे अंदर खड़े होकर एक्शन ना दिखाएं, जल्दी जाए पहले अपना काम करें बाहर जाके। सोया सॉस। कौन से ड्रामे का? गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस, जबरदस्त। बुक्स में भी और मूवीज में भी। अब यहाँ आ जाए, हम चले। नहीं, जबरदस्त भाई। वेरी वेरी गुड। और इससे पता चल गया कि बड़े टेलीविजन और किताबों का बड़ा शौक है। यू नो, और मैं बहुत पुरानी भी हूँ। हाँ, और पुरानी, और वही काफी पुरानी, बहुत पुरानी थी। बहुत पुरानी नहीं, बिल्कुल चाहूंगी कि आप कोई पोइट्री अपनी कोई फेवरेट या कोई लाइन किताब की या कोई कहानी अगर हमारे ऑडियंस के आगे शेयर करना चाहें तो मौका है अभी, जाते जाते इधर ही इसी वक्त। एक इसमें चगताई की कहानी है, उसका एक इक़्तिबास बड़ा, यानी बस कुछ हिस्सा पढ़ूंगी मैं। बिल्कुल। और उसमें ये भी है कि फिर बीच से छोड़ दूंगी ताकि फिर आगे आप खुद। नाम तो उनका अब्दुल हाई था, लेकिन दिल वालियां प्यार से उन्हें हाय कहा करती थी। वो थे भी सर से पैर तक एक हसीन और जमील हाय, गुनी सोने की तरह चमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें ऐसी कि कोई एक बार जी भरकर उनमें झांक ले तो जन्म जन्म घनेरे जंगलों में भटकता फिरे। मीठी मीठी मुस्कुराहट एक कहर के शहीद होने को जी चाहे। मालूम होता था कुदरत ने बड़ी फुर्सत से मजे ले लेकर उन्हें गढ़ा है। दिल दुखाने का चस्का कमसिनी ही से उन्हें पड़ चुका था। गिरदो निवाह की तकरीबन सभी लड़कियां वक्तन फवक्तन अपना जी हार चुकी थी। जिस महफिल में भी चले जाते दिल वालियों की कुश्तों के पुश्ते लग जाते। शौहर अपनी बीवियां समेत चौकन्ने हो जाते। कंवारियों की माएं बहनें इनकी माँ और बहनों के सदके वारी होने लगती। कॉलेज में ही थे कि पैगाम चढ़ने लगे। नौकर हुए तो लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियों की तादाद कुछ इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल होगा। कुछ ही दिनों में एक से एक तीखी सिलौनी हसीना माँ गाड़ी और जहेज इन्हें जीतने पर तुल पड़ी। क्या बात है, क्या बात है। वाह यार वाह, ये निशान की बात हो रही है। निशान, एनीथिंग you'd like to say मेरा to दोस्त the audience दुबई में बिल्कुल यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में? I would just like to tell them that हमेशा तैयार रहें to start something new, बिल्कुल try something different, and जो 2018 में हम पहुंच गए हैं, they have to be prepared कि अब all rounders बनने की बहुत ज़रूरत है because competition बहुत बढ़ चुका है बिल्कुल out there। And 22 तारीख को कहाँ आ सकते हैं हम? at Beach Luxury Hotel in Karachi, 3 p.m. Scepter College। Scepter College कुछ भी अगर देखना चाहें, कुछ वेबसाइट, फेसबुक? Yes, it's www.sceptercollege.pk, that's our website, and then we have Scepter College का Facebook page। ठीक है जी, थैंक यू सो मच Thank you फॉर बीइंग so हियर। much for थैंक having यू, us। थैंक यू। एक ब्रेक पे जाएंगे और इन तीनों को देख लें जरा, लग रहा है कि कोई मैं तो अभी से जाके बैठ जाऊंगा। कल मिलेंगे। ओह, आज तो हमका पता नहीं चला वाकई में। आज तो बड़ी रौनक लगी यार, बड़ा मजा आया। किताबें पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें और एंजॉय करें। बच्चों में भी आदत डालें। थैंक यू गेस्ट फॉर बीइंग हियर टुडे, वाज अ प्लेजर एंड थैंक यू जुगाड़ू। थैंक यू नसीब खान बिजली। कल मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।